लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2 लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764, 1857, 1757, 1803। बताइए किस वर्ष हुआ था? 1757। कब हुआ था? 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर कौन था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, सिराज उद दौला, मीर कासिम, अलीवर्दी खान। कौन था? सिराज उद दौला। क्या था? सिराज उद दौला। ठीक। प्लासी के युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? भारत पर पूर्व ब्रिटिश नियंत्रण, मुगल साम्राज्य का शिथिलीकरण, भारत में ब्रिटिश राजनीति प्रभाव की नींव, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। कौन था? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव की नींव। ठीक। 5वां, 1857 का विद्रोह किस नाम से भी जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1947, सवियन अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए। सिपाही विद्रोह। क्या था? सिपाही विद्रोह। ठीक। 6वां, 1857 के विद्रोह का एक तत्कालिक कारण क्या था? चुक का सिद्धांत की शुरुआत, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण, चर्बी वाले कारतूस की घटना, अवध का विलय। कौन था? चर्बी वाले कारतूस की घटना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख स्थल नहीं था? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मद्रास, चेन्नई। मद्रास, चेन्नई में। ठीक। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। बहादुर शाह जाफर। ठीक, जफर। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हरजत महल, तत्या टोपे। बेगम हरजत महल। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी? कानपुर, झांसी, अवध, ग्वालियर। झांसी। किसकी थी? झांसी थी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता नहीं थे? महात्मा गांधी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। महात्मा गांधी। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। ठीक। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का शिथिलीकरण, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, चुक सिद्धांत की शुरुआत करना। बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक। चुक का सिद्धांत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से जुड़ा है? विलियम बेंटिंक, कंजन, डलहौजी, कैनिंग। बताइए।
डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। किसी नीति का उद्देश्य उन भारतीय राज्यों को हड़पना था जिनके पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। सहायक संधि, चूक का सिद्धांत, अस्थायी बंदोबस्त, फूट डालो और शासन करो। बताइए। चूक का सिद्धांत क्या था? चूक का सिद्धांत, ठीक। सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेसली, हेस्टिंग, आकलैंड, एलेनोबोला। बताइए। वेलेस्ली, ठीक। प्लासी के युद्ध से पहले सिराज उद दौला के दरबार में ब्रिटिश प्रतिनिधि कौन था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम वाट्स, जॉन शोर। कौन था? विलियम वाट्स। कौन था? विलियम वाट्स। ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किससे संबंधित है? बक्सर का युद्ध, दिल्ली में 1857 का विद्रोह, कलकत्ता में प्लासी के युद्ध से पहले की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए। कलकत्ता में प्लासी के युद्ध से पहले की घटना, ठीक। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857, 1803। 1764। किसमें? 1764। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है, ठीक। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्रदान किए जाने का उल्लेख है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आलंग मराठा युद्ध, द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध। बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध, ठीक। दीवानी अधिकारों के अनुदान ने अंग्रेजों को किस पर नियंत्रण दिया? सैन्य मामले, राजस्व और नागरिक न्याय, व्यापार एकाधिकार, धार्मिक मामले। किसमें? राजस्व और नागरिक न्याय, ठीक। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला से किसने विश्वासघात किया? मीर कासिम ने किया, मीर जाफर, ओमीचंद, उपरोक्त सभी ने किया। किसने किया? सभी ने इससे क्या किया था? विश्वासघात किया था, ठीक। 1857 के विद्रोह ने महत्वपूर्ण रूप से किसे चुनौती दी? मुगल साम्राज्य, फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में पुर्तगाली प्रभाव। किसने दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, विद्रोह, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको लगा लेना। 1857 का विद्रोह किसका परिणाम था? केवल धार्मिक कारक, केवल राजनीतिक कारक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का संयोजन, केवल सामाजिक और आर्थिक कारक। कौन था परिणाम? बताइए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का संयोजन, ठीक। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। आ सकता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय शासकों के बीच एकता को बढ़ावा देना, मुगल साम्राज्य को मजबूत करना, नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय समुदाय और शासकों के बीच विभाजन पैदा करना, भारत में लोकतांत्रिक सुधार की शुरुआत करना। नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय समुदाय और शासकों के बीच विभाजन पैदा करना, अंग्रेजों ने फूट डालने शासन करो नीति का उद्देश्य किया था, ठीक। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को कुछ लोगों ने क्या माना? सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह।
स्वतंत्रता संग्राम, क्या डाला था? स्वतंत्रता संग्राम। ठीक भाई लोग, आपके लिए 25 क्वेश्चन लाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेवी, एमआर, एसएसआर, मेडिकल, आर्मी के लिए देख के जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।